Just a few days from now, when we look back at the current global tension, it may feel both alarming and strangely ironic. Leaders like Benjamin Netanyahu, the Prime Minister of Israel, and Donald Trump, the UN President, dominates headline. While the world debates their next move like spectators, conflict around Iran remind us how fragile peace really is. जिनका जन्म 1949 में हुआ और ट्रंप जिनका जन्म 1946 में हुआ, इस दुनिया की लगभग हर वह सुविधा और विशेषाधिकार भोग चुके हैं जो किसी इंसान को मिल सकता है। उन्होंने लंबी जिंदगी जी है, अच्छा खाना खाया है, अच्छे बिस्तरों में सोए हैं, सत्ता का स्वाद चखा है। उन्हें सम्मान मिला, सुरक्षा मिली और कल्पना से परे दौलत मिली। और अब अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में उन्होंने तय कर लिया है कि सब कुछ बर्बाद कर देंगे। सिर्फ ईरान नहीं, सिर्फ मध्य पूर्व नहीं, सब कुछ। वैश्विक अर्थव्यवस्था, विश्व शांति, लाखों बच्चों का भविष्य, सब कुछ राख में झोंक देने का आमदा है। सिर्फ इसलिए क्योंकि दो कड़वे अहंकारी बूढ़े आदमी चुपचाप विदा होने का विचार भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और अब डरावनी बात यह है, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है, ना ही यूनाइटेड नेशन, ना ही इंटरनेशनल कॉरपोरेशन, न कोई ऐसा विश्व नेता जिसमें इतनी हिम्मत हो कि वह खड़े होकर कह सके कि बस अब बहुत हुआ। हम देख रहे हैं कि दो मानसिक रूप से थके लोग पूरी मानवता को खाई की ओर धकेल रहे हैं और दुनिया बस देख रही है, नोट्स ले रही है, विश्लेषण लिख रही है, सूत्रों के हवालों से खबरें छाप रही है, जबकि बम गिर रहे हैं और बच्चे मर रहे हैं। यह कोई जियोपॉलिटिक्स नहीं है, यह तो मानो किसी नर्सिंग होम से भागे लोगों की बदले की कल्पना है जो हमारी आंखों के सामने सच बनती जा रही है। और यह बेहद भयावह सच्चाई साबित करता है, दुनिया किसी मजबूत नींव पर नहीं बनी। अगर दो बुजुर्ग आदमी, एक बंकर में छिपा हुआ, दूसरा गोल्फ कोर्स से ट्वीट करता हुआ, पूरी पृथ्वी को विनाश के किनारे तक ला सकते हैं, तो फिर यह सारी व्यवस्था किस काम की थी? यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल लॉज, फंडामेंटल राइट्स, वैश्विक सहयोग। हमने मानवता का भविष्य ऐसे दो बुरे, हताश, बूढ़े आदमियों के हाथों में सौंप दिया है जो शायद अगले 10 वर्षों में इस दुनिया में न रहे, लेकिन उनके फैसलों का बोझ हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां हमेशा ढोएंगी। वो कमज़ोर करना चाहते हैं, वह तो अपने ध्यान खींचने की भूख तक कमज़ोर नहीं कर पाए। और फिर भी हम यहाँ 3rd वर्ल्ड वॉर की दहलीज पर खड़े हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। विनाश ऐसा दिखता है, ना आग की लपटें, ना आसमान की से गिरता कहर, बस दो मानसिक रूप से जर्जर निर्दयी लोग जिनके हाथ में बम है और जिन पर कोई जवाबदेही नहीं। दुनिया किसी ठोस आधार पर नहीं खड़ी है, यह उन लोगों के अहंकार पर टिकी है जिन्हें दशकों पहले सत्ता से विदा हो जाना चाहिए था। और अगर मानवता नहीं जगी, अगर कहीं किसी ने खड़े होकर यह नहीं कहा कि अब और नहीं, तो उनकी यह आखिरी हताश विनाशकारी जिद की कीमत हम सबको चुकानी पड़ेगी। इतिहास इस पल को शर्म के साथ याद रखेगा। तो बूढ़े आदमी, एक ग्रह और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। हम बर्बाद सिर्फ ईरान की वजह से नहीं होंगे, सिर्फ मिसाइलों की वजह से नहीं होंगे, सिर्फ तेल की कीमतों की वजह से नहीं होंगे। हम बर्बाद होंगे क्योंकि हमने उन्हें ऐसा करने दिया। शर्म उन पर, शर्म हम पर और शर्म उन सब पर जो इस पागलपन को चुपचाप देखते रहे हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।